तो फाइनली प्यारे बच्चों में आपके उम्मीद के अनुसार कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वह लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का पूरा मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं और आप लोगों को उसके साथ में आंसर भी बताने वाला हूं कि प्रश्नों के आंसर क्या है। आंसर की फुल सॉल्यूशन के साथ ये पेपर आपके सामने में लेकर आया हूं। इसी के अनुसार आपका विज्ञान का जो 2025-26 माध्यमिक बोर्ड परीक्षा है उसका पेपर आने वाला है। आप लोग पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इस पेपर को सही से मिला लिया तो। और आज मैं आपको इस वीडियो में इस पेपर की पूरी पीडीएफ की लिंक देने वाला हूं और आप लोग ऐसे पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की ये सारी प्रक्रिया समझाने वाला हूं। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसा पेपर है और इसमें क्या निर्देश है। सबसे पहले ये जो विषय कोड है इसके 931 विषय कोड है, बिल्कुल नए वायरल विषय कोड है। इसी के साथ संकेतांक 824 है और समय है 3 घंटे 15 मिनट का समय और पूर्णांक 70 पूर्णांक का ये पेपर है। इसी के साथ यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने पर निर्धारित है, यानी कि वो जो अपन विद्यार्थी मान लो परीक्षा देने जाएंगे तो 15 मिनट हमारे को पेपर पढ़ना है और बच्चे 3 घंटों में हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी के साथ दूसरा निर्देश दे रखा है प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, पहला है खंड अ और दूसरा है खंड ब। इसी के साथ आगे वाला जो दे रखा है ये है खंड अ तथा खंड ब में खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड खंड पहला दूसरा तीसरा में विभाजित है। जो खंड अ तथा खंड ब वह भी 3 खंडों में जो उपखंड में 3 खंडों के उपखंड में विभाजित है। तो इसी के साथ ये 3 खंड के और उपखंडों में विभाजित है। और चौथा जो आपको दे रखा है वह ये इस तरह है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट में नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण भरें। यानी कि आपको इसमें जेल पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है बल्कि नीले तथा काले पेन का उपयोग कर सकते हैं। जेल पेन का उपयोग मत करिएगा, आपकी कॉपी सील हो सकती है। इसी के साथ जो नेक्स्ट निर्देश है वो ये दे रखा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न एक अंक पर निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। अगला निर्देश दे रखा है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। अगला निर्देश है प्रश्न प्रमुख के समूह को उनके निर्धारित अंक सामने दिए हैं, उसके निर्धारित अंक सामने दिए। अगला है खंड ब के प्रत्येक उपखंड में सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पेज से प्रारंभ करें। यानी कि जो खंड ब में है प्रत्येक उपखंड दे रखा है उसके सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड को नए पेज से प्रारंभ करना है और इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये आपका निर्देश हो गया सामान्य निर्देश। अब हम चलिए मेन पर आते हैं और प्रश्न देख लेते हैं कैसे प्रश्न आपके आएंगे। सो गाइस सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उपखंड पहला है, अंक 1 क्या ये 1 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। पूछ रहा है निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। ये जो आपके सामने 4 प्रकथन दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले पूछा निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, पहला तो नहीं हो सकता। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछ रहा है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आप लोग सही कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन नंबर 2 1 अंक का रहने वाला है। पूछ रहा है कि प्रतिराधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिराधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है पूछ रहा है।
सबसे पहले पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका इस दूसरे में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्य ए से माध्य बी में प्रवेश करती है। माध्य ए सापेक्ष माध्य बी का अपवर्तनांक होगा। ये भी एक अंक का क्वेश्चन है। ये जो माध्य इसमें किरण ए है, ये भी किरण बी में प्रवेश कर रही है और इसका जो सापेक्ष माध्यम है ये बी का अपवर्तनांक होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश आपको बताना है। लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, एक अंक का क्वेश्चन है। तो अन्य वर्गों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरों द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दे रखा है, 5वां दे रखा है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेमी दूर पर अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखे कि इसका समान आकार प्रतिबिंब बने। तो बिंब को कहाँ रखना है कि इसका समान आकार प्रतिबिंब बने। तो बिंब को हमेशा दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर आपको रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानक 220 वोल्टेज से 100 वोल्टेज है। जब इसे 110 पर प्रचलित करेंगे तो तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, तो 25 वोल्टेज इसकी उपभोक्त शक्ति हो जाएगा। एक अंक का ये क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे सामने प्रश्न नंबर 7वां दे रखा है, यदि चित्र व्यवस्था में पंजक कुंजी निकाल परिपथ को खोलकर क्षैतिज जल ए बी सी डी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे जाए तो क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि ये पलंग कुंजी को निकाल कर हम यहाँ पर अगर इसको खोलकर क्षैतिज रेखा तल पर एक चुंबकीय रेखाएं खींचे तो क्या होगा। तो ये जो 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिंदु 0 से निकट संकेत वर्ते परंतु दूर हो जाने पर दीर्घवृत्ताकार हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी में आ जाता है उपखंड दूसरा। हम बात कर लेते हैं उपखंड दूसरे की। तो ये दूसरे का 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। 8वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी प्रक्रम कौन सा है, ये 8 का क्वेश्चन है और इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, सल्फ्यूर अम्ल का तनुकान। ये इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा तीसरा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ये जो आपको दे रखा है इसमें ए भी सही है, तीसरा भी सही है और इसका जो मुख्य अर्थ होगा वह पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अम्लों से कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। तो ये 9वां क्वेश्चन है और 9वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले का जो मिलान है वह तीसरे से करना है और दूसरे का जो मिलान है वह चौथे से करना है। तीसरे का जो मिलान है वह दूसरे से करना है और चौथे का जो मिलान है वह पहले से करना है। तो यह आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। बाद में बात आती है हमारे 10वें क्वेश्चन की। ये भी एक अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें देखा अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एल्डेहाइड का एक संगठन है।
क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीनता करने में राहत पहुंचाता है। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, तो 10वें में आपका आंसर ए हो जाएगा। अभी कथन सही है परंतु तर्क गलत है, यह आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। 3 तत्व x, y तथा z के इलेक्ट्रोनैटिक विन्यास है। x बराबर -2, 8 y -2, 8, 7 तथा z -2, 8, 2, 2 यहाँ पर इस तरह दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? 11वां क्वेश्चन है, आपको डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देना। y धातु है तथा z एक धातु है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है CH3 CH2 OH बराबर क्षारकीय ऊष्मा दे रखी है, और दे रखा है CH3 COH। एक अंक का क्वेश्चन है। उपयुक्त अभिक्रिया में क्षारकीय KNNO4 किस रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर KNH4 ऑक्सीजनीकारक रूप में कार्य करता है। इसी के साथ हमारा 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर पूछ रहा है ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है? तो ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र 4 आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला है ABCD, 4 आपके सामने दे रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 13वां क्वेश्चन है, तो 13वें में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कर देना है। ये जो दूसरा है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि 14 क्वेश्चन की 14वां क्वेश्चन उपखंड 3 से दे रखा है। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? 1 नंबर का क्वेश्चन है। 14वें में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 15वें क्वेश्चन की। अभिकथन कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। वर्णन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यष्ट के 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाला अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन ऑक्साइड में परिवर्तन हो सकता है। उपयुक्त अभिकथन तथा वर्णन को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो आपको यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अभिकथन 1 सही है तथा 2 वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित दिए गए कॉलम क तथा ख को सम्मिलित करने का सही विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान कर लेना है, तो यहाँ पर आपको कैसे मिलान होगा आप लोग देख लीजिए। ये जो 16 का क्वेश्चन है, 16 के क्वेश्चन में ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का द से मिलान हो जाएगा, दूसरे का स से मिलान हो जाएगा, तीसरे का ब से मिलान हो जाएगा, चौथे का अ से मिलान हो जाएगा। इस तरह मिलान कर लीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 पूछा निम्नलिखित चित्र में ए अंडा से किस भाग को दर्शाता है? ये जो ए अंडा से किस भाग को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वर्तिका को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY में संकरण कराया जाए तो F1 बीज कैसे होंगे? 18वां क्वेश्चन है, 1 अंक का क्वेश्चन है। इसका आंसर फाइनली सी हो जाएगा, गोल और हरे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 19वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है? ये चित्र किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा के पोषण के संबंधित ये क्वेश्चन दे रखा है। इसी के साथ 20वां क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह होती है। ऊर्जा किससे प्रवाह होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दिशिक से।
इसी के साथ प्यारे बच्चों हमने 20 आंसर कंप्लीट कर ली थी। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ और आगे के जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको लास्ट में एक साथ में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, काफी सारे क्वेश्चनों के आंसर बीच में बता दूंगा क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, इनके आंसर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस प्रश्नों को देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम बात कर लेते हैं खंड ब के उपखंड 1 के नीचे दी गई सारणी को उत्तल लेंस द्वारा बने प्रकृति की प्रकृति स्थिति तथा अपेक्ष आकार में सुंदर रूप से पूर्ण कीजिए। ये सारणी आपको भर देनी, 4 अंकों की सारणी है। कुल जितने भी रिक्त स्थान दे रखे ये भर देना है। उसके बाद आपको कर देना वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया को चित्रित वर्णन में समझाइए। 4 नंबर का दे रखा है। निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 4 अंक का दे रखा है। एक अंगूठा है, तर्जनी है, माध्यम है और इस क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। उपयुक्त चित्र किस नियम को समर्थित करता है? हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? माध्यम क्या दर्शाता है? इस नियम के अनुसार अंगूठा किस और संकेत करता है? ये बताना। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, भू संक्रमित तार क्या होता है? धातु के आवरण वाले संबंधी को भू संकृति क्यों आवश्यक है? 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने दे रखा है। यहाँ पर चौथे का बी दे रहा, विद्युत धारा का क्या तापीय प्रभाव है? संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में भी दे रखा है। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। गरुड़ विद्युत परिवर्तन में श्रवणीकरण संयोजक का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुपस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ किस प्रभाव को परिवर्तन कर देता है? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आगे जानेंगे। खंड का दूसरा क्वेश्चन देता है, एक यौगिक तरल सोडियम धातु से क्रिया करके आर बनाता है तथा गैस मुक्त होती है तो पाप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक सी अम्ल में उपस्थिति में एल्कोहल ए अभिक्रिया से एक मीठी गंध युक्त यौगिक एस बनाता है। सी में NaOH मिलान पर ये आर का एक जल देता है। SeNOH विलियम में अभिक्रिया एक पुनः आर तथा ए देता है। CRAS को पहचानिए। तो आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, 4 अंक का क्वेश्चन है। इस आंसर में आपको विद सॉल्यूशन आगे बताने वाला हूँ और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन में। निम्नलिखित का कारण लिखिए। आपको यहाँ पर इनके कारण लिखने, तो आपको इसके कारण बता देने। ये प्रश्नों के कारण सभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और ये यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विद्युत अपघटनीय परीक्षण, विरंजन चूर्ण, ओयनिक यौगिक के गुण धर्म यहाँ पर आपको दे रखा है। अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। इसी के साथ 8वां क्वेश्चन दे रखा है, उपखंड 3 में निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? स्वपोषी या विषम पोषण में क्या अंतर है? पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित किया जाता है? यहाँ पर आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित दिए गए चित्र ABCD बिंदुओं पर संबंधित भागों को नामांकित कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपको इन भागों को नामांकित कर देना। ABCD इन 4 भागों को नामांकित करना। आगे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ विद सॉल्यूशन, तो आप लोग आंसर भी देख लीजिए। आगे सभी प्रश्नों के आंसर बता रहा हूँ। 10वें का क दे रखा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक तथा उपभोक्ता, देखते उपभोक्ता तथा देखते उपभोक्ता। आयोज परत का निर्माण किस प्रकार होता है? कौन से रसायन आयोज परत के अत्यधिक से उत्तरदायी होते हैं? इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां दे रखा है, मानव पाचन तंत्र का स्वस्थ चित्र बनाइए और तथा पाचन प्रक्रिया को संक्षिप्त वर्णों में समझाइए। 3 नंबर चित्र के और 3 नंबर समझाने के 6 नंबर का होने वाला है। अथवा में भी एक दे रखा है, आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे आंसर बताऊंगा। अथवा में इसको सम्मिलित मिलान करना है। 6 अंकों का दे रखा है। ऊपर वाला भी 6 अंकों का दे रखा है। अब आपको साथ ही मैंने 11 क्वेश्चन बता दिए। इसी तरह के 11 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, तो साथियों इसी 11 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और इनके आंसर आप लोग अभी स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोग, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस पेपर की विद सॉल्यूशन पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें आपको एक तो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी मिलेंगे, जिसमें आपको इस सारे प्रश्न के आंसर एक साथ देखने को मिलेंगे और आपको पीडीएफ मिलेगी। आप इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।